ऑफ द बेस्ट राइटर इन द वर्ल्ड मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था रिच डैड पुअर डैड। और उस बुक में ईएसबीआई क्वाड्रेंट को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया और कहा कि दुनिया 4 भागों में बटा हुआ है और इन 4 भागों में 4 तरीके हैं हमारे पास पैसे अर्जित करने के। पहला ई, दूसरा एस, तीसरा बी और चौथा आई। तो ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, एस स्टैंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो आज की डेट में अधिकतम लोग अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट कहीं ना कहीं जॉब की तरफ होता है और लोग अपने इनकम को जनरेट करने के लिए जॉब की तरफ चले जाते हैं और पूरी जिंदगी गुजर बसर करके अपने जीवन को सरवाइव कर रहे होते हैं। थोड़ा सा अपर लेवल में जाने के लिए एक माइंडसेट होता है कि ठीक है यार, जॉब के अलावा या जॉब को छोड़ के अब मैं एक अपना खुद का व्यवसाय स्टार्ट करूं, और वो सेल्फ स्टैंड लेते हैं और टारगेट करते हैं कि कोई ऐसा ट्रेडिशनल मार्केट में अपना बिजनेस करूं जहां मेरा पकड़ है। और बहुत सारे लोग उसमें चले जाते हैं और वहां पर बहुत सारे धक्के खाने पड़ते हैं अपने प्रॉफिट को पाने के लिए। और जो इस जगह पे कूदा हुआ है, जो तन लागे सो तन जाने वाली कहानी की जिसके साथ गुजर रहा है उसको ज्यादा पता है, राइट। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड में कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी बाउंडेशन, बहुत सारे ऐसी लायबिलिटीज, बहुत सारा ऐसा जोखिम जिसको लेते हुए उसको साथ में रखते हुए चलना पड़ता है। और कोई गारंटी नहीं है कि आपने अगर 10 साल उस बिजनेस को कर लिया तो 11वें साल भी आपका बहुत शानदार ही चलेगा। बिजनेस है, बिजनेस हमेशा कहता है अप एंड डाउन्स, अप एंड डाउन्स। लेकिन कभी कभी रिसेशन के टाइम पे ऐसा भी हो जाता है कि घर में खाने के भी वांदे पड़ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम हैं तो कहां है, किस स्थिति में है, और रियल में अगर बहुत सही है तो क्या आप ये भी मानते हैं कि मेरे न रहने की स्थिति में भी ये सुरक्षित रहेगा, सिक्योरिटी और सेफ्टी है या नहीं है। उससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो एक ऐसे जोन में रहने वाले लोग जिसको हम बिजनेसमैन कहते हैं, जिसको हम इन्वेस्टर कहते हैं, वो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जो राइट हैंड साइड में आते हैं, वो लोग अपने जीवन में एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जहां पर शुरुआत के कुछ वर्ष लगा के पूरी जिंदगी लाइफ को एंजॉय करते हैं। इस दुनिया के सबसे रईस लोगों में अगर आप देखें तो यहां पर आपको मिलेंगे बिजनेसमैन, यहां पर आपको मिलेंगे इन्वेस्टर। इस दुनिया के नहीं, अगर हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी आप देखें तो किसी भी कंट्री के सबसे अमीर आदमी आपको मिलेंगे बिजनेसमैन। अगर आप अपने सोसाइटी, अपने सिटी, अपने स्टेट या अपने डिस्ट्रिक्ट के सबसे अमीर आदमी को उठा के देखें तो आपको ऑलमोस्ट बिजनेसमैन ही नजर आने वाले हैं। तो ये ऐसा क्यों कि एक बिजनेसमैन टॉप में चला जाता है, और अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड की तो ये क्यों अपने लाइफ में उस लेवल पे नहीं चढ़ पाते। तो इसके पीछे रीजन है जो मैं आपको बताने वाला हूं इस लाइन से। एक तरफ है एक्टिव अर्नर और दूसरी तरफ है पेसिव अर्नर। एक्टिव अर्नर उसको कहते हैं जो पूरी जिंदगी एक्टिव रहता है और जब तक उसके हाथ पैर चलते हैं, जब तक वो दौड़ रहा होता है, जब तक वो कूद फान कर रहा होता है, तब तक वो कमा रहा होता है। जिस दिन वो कूद फान करना बंद कर देता है या उसकी हड्डी बोल देता है कि अब बेटा तू नहीं कर सकता, तो उसके बाद उसकी इनकम वहीं फुल स्टॉप। और साथ में पेसिव की बात करें तो पेसिव इनकम वाले वो लोग होते हैं जो शुरुआत के कुछ वर्ष मेहनत करते हैं और उसके बाद पूरी जिंदगी ताउम्र बैठ के भी खाएं तो कोई गम नहीं, और साथ में जब वो जाते हैं तो परिवार के लिए एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ जाते हैं। वो हमेशा अमर रहते हैं उस विरासत के नाम पे। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में बात करूं तो ये 95% लोग आते हैं इस दुनिया के जो एक्टिव इनकम पे बिलीव करते हैं, और अगर मैं पेसिव की बात करता हूं तो इस दुनिया के 5% लोग आते हैं जो पेसिव इनकम पे बिलीव करते हैं। और पेसिव इनकम वाले की बात अगर एक्टिव इनकम वाले को की जाए तो उसको डाइजेस्ट नहीं होता। सुनने में मजा आता है लेकिन जब उससे कहा जाए कि तू भी कमा सकता है तो उस पर बिलीव नहीं करता। 95% लोगों को अगर हम 5% जोन में डालने की बात करते हैं तो उनकी बिलीव सिस्टम कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो क्यों है कारण जिसकी वजह से 95% लोग एक्टिव ही रह जाते हैं? कहीं ना कहीं वो एक माइंडसेट या बिलीफ सिस्टम के कारण। और अगर आप थोड़े से और आगे बढ़ें और इस दुनिया के 100% पैसों को 2 भागों में बांटे तो आश्चर्यचकित कर देगा, आपके दिमाग के परखच्चे उड़ा देगा।
ये बता रहा है कि 95% जो लोग हैं जो एक्टिव मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, उनके पास सिर्फ 5% पैसा है, और 5% पीपल हैं जो पेसिव इनकम में है, वो उनके पास 95% पैसा है। अब अगर थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो ये ग्राफ हमें बताता है कि 95 और 5% की ये कैटेगरी क्यों बन पा रही है। उसके पीछे रीजन है कि जो 95% लोग हैं जो एक्टिव में बिलीव करते हैं, वो लीनियर ग्रोथ पे बिलीव करते हैं साहब। वो जमा 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 करने में लगे हुए हैं। गुल्लक में जैसे बचपन में हमें सिखाया गया था 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए, वो मुआवजा सिस्टम, जो बच्चे को सेविंग करना सिखाया जाता था कि पैसे का सदुपयोग ना हो, दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो। बच्चे से कहीं ना कहीं बच्चे को उसकी वैल्यू नहीं पता होता था, तो उसकी वैल्यू के लिए उसको एक कहीं ना कहीं वो बैंक दे दिया जाता था कि गुल्लक में जाओ और पैसे डालो, कहीं इधर उधर इसको खर्च मत करो। लेकिन हमने वो सिस्टम अभी भी अडॉप्ट कर रखा है, कंटिन्यू वही 1 1 रुपए चुक चुक के हम अपने परिवार को चला रहे हैं। लेकिन ये लीनियर ग्रोथ कभी हमारे जीवन में वो ड्रीम ट्रू नहीं करा पाएगा। लेकिन अगर मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करता हूं, तो ये पैसिव इनकम वाले इसलिए 95% पैसों को एंजॉय करते हैं क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 10 जमा 10 जमा 10 कितना होगा? 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू 30। लेकिन 10 इंटू 10 इंटू 10, डिजिट वही है, साइन चेंज करने से रिजल्ट आ गया 1000। तो हम गुना में बिलीव करते हैं या जमा में बिलीव करते हैं, ये हमारे ऊपर है। और 95% लोगों के साथ लीनियर ग्रोथ है, और पैसिव इनकम जो 5% है उनके पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। लीनियर ग्रोथ के पास ना टाइम है ना पैसा है। और यदि मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के पास, इनके पास टाइम फ्रीडम है, इनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। अब आपकी चॉइस है कि आप इन दो जोन में से कौन से जोन में जाना चाहते हैं, लेफ्ट जोन में या राइट जोन में। डेफिनेटली मन में लड्डू फूट रहा है कि मैं राइट जोन में रहना चाहता हूं सर, लेकिन साहब उस जोन में आने के लिए आपके पास एक ऐसी तकनीक होनी चाहिए या आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए। आप ट्रेन को प्लेन नहीं बना सकते और प्लेन को ट्रेन की तरफ पटरी में नहीं दौड़ा सकते। प्लेन बना है उड़ने के लिए, उसके पास एक उड़ने का सिस्टम है, और ट्रेन बना है पटरी में चलने के लिए क्योंकि उसको पटरी में चलने का सिस्टम है। उसको अगर रोड में दौड़ाने की कोशिश करोगे तो शताब्दी जो 120 की देती है पटरी में, वो आपको 100 की और 120 की स्पीड उसमें नहीं देगा, रोड पे नहीं देगा, और ना कभी उड़ सकता। तो हर चीज का एक सिस्टम है। तो 5% लोग जो है ना, उनके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं, वो एक ऊंचाई ले पाते हैं, एक हाइट ले पाते हैं। लेकिन 95% लोग उन चीजों को जल्दी अडॉप्ट नहीं करते और उन पे बिलीव नहीं होता, या उनके दिमाग में एक चीज होता है कि बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, कहीं पता चले कि जो हमारा अभी आ रहा है महीने का वो भी कहीं खत्म ना हो जाए इसके चक्कर में। थोड़ा सा ये डर